नमस्ते इंदिरा भगवत। आगे शालिनी आज आप सबका स्वागत करती है और हम एक और प्रवचन या एक छोटी सी वार्तालाप करने वाले हैं सतयुग। सतयुग क्या है और कलयुग क्या है? सतयुग और कलयुग जो है वो सीढ़ी होती है। इंसान जो होता है अगर वो एक सीढ़ी नीचे उतरता है तो वो जो हम बात करते हैं अभी इंसान जहाँ पर खड़ा है या जो हम कलयुग मानते हैं या जो हम समझते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो हम लोग अपने आप को जहन्नुम में पाते हैं, क्योंकि हम वो सीढ़ी कैसे उतर रहे हैं नीचे, हम कर्म भोगी हो रहे हैं और वो कलयुग है। अगर हम अपने आप को ईश्वर की ओर लेके जाते हैं जो सत्य है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, ईश्वर का हाथ थामते हैं, तो वो होता है सतयुग, कर्म योगी। हम लोगों को कर्म योग होने के लिए ये समझना है कि हमको ये जो शरीर मिला है और ये दिमाग मिला है, इसे हमने अपने लिए ही इस्तेमाल करना है। इसमें जो भी सोच विचार आए वो सिर्फ हमारे लिए हो, वो किसी और के लिए नहीं एक्शन करना। हमें कोई भी कर्म किसी के लिए नहीं करना, चाहे वो हमारे अपने प्रियजन हो या हमारे दोस्त हो या हम कहें कि एक सिस्टम, एक कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, मीडिया हो। तो किसी और के विचारों को अपने अंदर प्रवेश ना करने देना, किसी और की सुख दुख को हमारे को अफेक्ट नहीं करने देना, किसी की परेशानियों की कठड़ी अपने सिर पे नहीं लादना, वो कर्म योगी होता है। क्या आप किसी जंगल में चले जाए तो वहां पर पेड़ पक्षी जानवर सब एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, सुख दुख इकट्ठे से रहते हैं। कोई तूफान आता है उनके सबके लिए बराबर ही आता है। पर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो इंट्रा डिपेंडेंट है। अगर वो खाना ढूंढने जाते हैं तो अपने लिए ढूंढने जाते हैं। जब तक किसी पक्षी को भी हम लेते हैं तो उसके पक्षी के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं, चिड़िया या पक्षी, वो जब तक उनके घोंसले में है वो तब तक उनके लिए खाना लाता है। जो जानवर के बच्चे उनके साथ रहते हैं वो उनको ठीक है, उनके लिए नर्चरिंग होते हैं, उनके लिए केयरिंग होते हैं, परंतु वो उनके लिए उनकी जीवन को नहीं चलाते। उनको सिखाते हैं कि आप देखिए झुंड में रहिए। अगर हाथी का बच्चा है तो उसको सिखाता है कि झुंड में रहना चाहिए, या अगर शेरनी होती है वो अपने पूरे कुंबे से अलग हो जाती है जब वो बच्चा पैदा करती है। वो जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, अपना देखभाल करने के लायक नहीं हो जाता, तो वो उसको कुंबे से दूर रखती है। इनफैक्ट वो सब जानवरों से उसको छुपा के रखती है। उसके बाद जब वो काबिल हो जाता है तो शेर और शेर वापस अपने कुंबे में शेर चली जाती है। फिर उनकी चिंता ये नहीं रहती कि उनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, क्या है। और इस दौरान जब वो अपने 4-5 कप्स को लेकर गई होती है किसी शांत और छुपी हुई जगह पर, ताकि वो थोड़ा सा बच्चों को बड़ा कर दे पैदा करके, तब तक अगर कोई उसके बच्चे पे अटैक भी करता है या उसका बच्चा नहीं रहता, तो वो कोई उसके ऊपर, उसको ये नहीं होता कि उसने उसके बदले लेने हैं। वो कर्म भोगी नहीं होती, वो कर्म योगी होती है। आज हम सबको उस रास्ते पे चलना है।
पर हम लोग अपने आप को इस कर्म भोगी संसार या कर्म भोगी रास्ते से अलग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर का जो ये ईगो बैठा हुआ है वो काल के हाथ में है। और काल ने ये कहा था मनुष्य और ईश्वर के बीच में वो हमेशा खड़े रहेंगे ताकि वो उसको वापस भेज सकें। और वो काल जो होता है हमारे ईगो के रूप में आता है। वो ईश्वर का हाथ नहीं थामने देता। तभी हमें कभी बोल देते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं ईश्वर से डरो। हर किसी का रास्ता नहीं होता ईश्वर को पाना। सारा मत पाइए, थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए। अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए कि जहां वो इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है वो हम सबकी भी देखभाल कर सकता है। हमें मीडिया नहीं चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं चाहिए, पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए हमारा ध्यान रखने के लिए। क्योंकि अंत में ये सब लोग आपको यही कह देंगे कि अब तो हमें ईश्वर ही बचा सकता है इससे। अगर विपता ये पॉलिटिशियन बोलेगा मैंने तो सब कुछ कर दिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है, आपकी या तो हम टैक्सेस बढ़ा देंगे या आप ईश्वर पे, अब ईश्वर ही कर सकता है कुछ, या वो कह देंगे ईश्वर की मार थी। और ऐसे ही मीडिया करता है। जब तक उनका पेट भर रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही है, वो आपको एक खबर दिखाते रहेंगे। उसमें कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, हम परख भी नहीं कर सकते। पर हम अपने आप पे भी विश्वास नहीं करते, हम ईश्वर पे भी विश्वास नहीं करते। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ यही चिंता होती है कि हम लोग स्वस्थ कैसे। हमारे को बहुत सारे लोग बोलेंगे आप मोटे हैं, पतले हैं, आप दुबले हैं, नाटे हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, और हम सिर्फ यही चीज़ों को ठीक करने में पूरा का पूरा पैसा इसी में लगा देंगे। हम कर्म भोगी हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इस पद से हट के देखें और हम ये सोचें कि हमारे को ईश्वर के साथ एक होना है, पूरी तरह से नहीं भी हो सकते कोई बात नहीं, धीरे धीरे होंगे, और एक कदम तो बढ़ाएं उसकी ओर। एक भरोसा तो रखें जो हमें किसी ने भी कहना है, चाहे डॉक्टर ने कहना है, चाहे हमारे साथी संगियों ने कहना है कि देखो इतना कुछ कर लिया, अब तो बस ईश्वर ही संभाल सकता है, तो उससे पहले क्यों ना हम खुद ही एक बार कोशिश कर लें कि हम ईश्वर के हाथ सौंप दें। Thank you so much.